चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में के संबंधित एक अनोनिमस कंप्लेंट रिसीव हुई थी। पुलिस को यह रिपोर्ट मीडिया सोर्सेज के थ्रू ही मिली थी। उस कंप्लेंट में जो था, जो डीन है अंडर ग्रेजुएट स्कूल जो है यूनिवर्सिटी का, उनके जो डीन है उनके खिलाफ एलिगेशंस थे। जो एलिगेशंस थे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के थे। और उसमें एक और टीचर है यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर विकास, उसका भी नाम मेंशन था कि उन्होंने भी इस जो एलिगेशंस हैं डीन के खिलाफ, उसमें उनका भी पूरा पूरा सपोर्ट रहा है, ऐसे करके कंप्लेंट में ऐसा वर्णन था। क्योंकि जो एलिगेशंस थे वो सीरियस थे नेचर में, तो इसके लिए पुलिस द्वारा एक स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया था, जो कि मेरी सुपरविजन में गठन किया गया था। उसके अंदर 3 अन्य मेंबर्स भी हैं। 3 जो अन्य महिला पुलिसकर्मी हैं, उनमें 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं और 1 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर है। और जो पुलिस ने इसके अंदर डे वाइज इसके अंदर इंक्वायरी की, और यूनिवर्सिटी में जितनी भी छात्राएं अंडर ग्रेजुएट स्कूल के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के हिसाब से 539 गर्ल स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स के अंदर। उसमें से मोर देन 470 गर्ल स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंक्वायरी टीम ने जांच कर ली है, उन सभी से स्टेटमेंट्स लिए हैं। और इसके अलावा जो प्रोफेसर, जो डीन है यूएसजीएस के, उन वो मास्टर्स डिग्री में भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो उनके अंतर्गत जो लड़कियां फिजिक्स कोर्स पढ़ रही हैं, उनको भी इंक्वायरी के अंदर शामिल किया गया और उनकी भी स्टेटमेंट्स लिए गए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ है, उनके जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, मोर देन 30 जो टीचर्स हैं, उनको भी इस इंक्वायरी टीम के अंदर शामिल जांच किया गया। और इन सभी की स्टेटमेंट्स लेने के बाद तथा अन्य सोर्सेज से पता करने के बाद अभी तक का कंक्लूजन जो इंक्वायरी टीम का है, वो ये है कि इस एलिगेशन जो इस कंप्लेंट में थे, उनकी पुष्टि नहीं हुई है। और इसके अलावा जो कंप्लेंट में मेंशन था कि जो कैमरा है, डीन जो ऑफिस है उसके अंदर कैमरा है, परंतु जो साइबर टीम है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, उन्होंने भी इसके अंदर जांच की, और जो कैमरा है वो डीन ऑफिस के अंदर नहीं है परंतु बाहर है। उस कैमरे के बारे में भी एनालिसिस किया गया और ऐसी कोई फुटेज डिलीट करने वाली बात सामने नहीं आई है जो कि कंप्लेंट में मेंशन था। इसके अलावा भी और भी जितने भी तरीके हो सकते हैं इंक्वायरी करने के डिफरेंट सोर्सेज से, पुलिस द्वारा वो भी, उनको भी शामिल किया गया जांच में, परंतु अभी तक किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है। तो फर्दर एक्शन क्या लिया जा रहा है अब? क्या जो शिकायत आपके पास आई है उस पे आगे कोई एक्शन होगा या फिर क्या फाइल बंद होगी, कैसे? अभी इसके अंदर इंक्वायरी चल रही है, बाकी एंगल्स को भी कवर करेंगे, जैसे ही फिर फर्दर कोई इनपुट लगेगा तो फिर उसके बारे में आपको प्रोग्रेस बताई जाएगी। मैम, क्या 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 इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि किसी ने जानबूझकर टारगेट करने के शरारत लिए की लेटर हो? भेजा गया है साजिश। यूनिवर्सिटी को टारगेट, या जिनके नाम लिए उनको टारगेट करने के लिए, अगर उनके इस तरह से भी जांच है तो क्या कार्रवाई? इस बारे में भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी द्वारा, जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उस द्वारा कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि इंटरनल रिफ्ट को लेके किसी द्वारा हो सकता है जानबूझकर कंप्लेंट दी गई हो, परंतु इसके अंदर अभी तक कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई है और इस एंगल पे भी इंक्वायरी चल रही है। तब तक जो बाकी जो गर्ल स्टूडेंट्स जो रह गई हैं उनके बयान कब तक लिए जाएंगे? पुलिस का पूरा प्रयास है कि जैसे ही उनसे कांटेक्ट किया जा सकेगा, तुरंत उनके भी स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। जो लड़कियां रह गई हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल फिजिकली इन द यूनिवर्सिटी। कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो उनसे टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट किया जा रहा है। जैसे ही किसी से भी कांटेक्ट होता है, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। गुमनाम चिट्ठी में वो लड़कियों ने एक हवाला ये भी दिया था कि जिस पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसका काफी राजनीतिक रसूख है, इस वजह से वो किसी के सामने नहीं आकर बयान नहीं देना चाहती। तो क्या ऐसा भी ऑप्शन है कि गुमनाम चिट्ठी की तरह गुमनाम बयान भी हो? बिल्कुल, हमने हर तरीके से इंडिविजुअली लड़कियों से पूछताछ करने का पूरा प्रयास किया है, जब अकेले में भी किया गया है, ताकि यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टाफ आसपास उस टाइम पे ना हो। तो हर तरीके से लड़कियों को मोबाइल नंबर्स भी, मैंने अपना खुद का मोबाइल नंबर भी लड़कियों को दिया है कि इन केस वो सामने आकर बात नहीं करना चाहते हों, तो फ़ोन पे बता सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर फ़ोन करके भी बता सकते हैं। परंतु इस इन सब के बावजूद अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है। मैम, मैडम, कई प्रोफेसरों का नाम ऐसे, जैसे पत्रकारों की जानकारी के मुताबिक कई प्रोफेसर इसमें सम्मिलित हैं जी। ये ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने पत्र भिजवाया है। कहाँ कोई से ऐसी भेजा जांच हो, गया है? ऐसे इस मामले में कौन कोई से जांच चल रही डाकघर है से मैडम कोई? भेजा गया है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी बात आ रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर से ही ऐसी बातें आ रही हैं कि हो सकता है इंटरनल रिफ्ट के कारण किसी प्रोफेसर या किसी टीचर या किसी ने भी, हो सकता है, जानबूझकर यह कंप्लेंट दी हो। इस एंगल पे भी इंक्वायरी चल रही है, पर इसके बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। मैडम, क्या कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से शिकायत भी दी गई है इस मामले में लिखित में कि जांच करने के लिए? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई है।
रिसीव की गई है, जिसके अंदर उन्होंने भी ये पूरी अपनी गुहार लगाई है कि इसका जो इंक्वायरी है उसकी डिटेल में इंक्वायरी हो, जो कंप्लेंट है उसकी डिटेल इंक्वायरी हो। पहले भी आ चुके हैं मैडम गुमनाम पत्थर, उनकी भी जांच हुई है जो पहले भी आ चुके हैं? इस जो कंसर्न प्रोफेसर्स हैं इस कंप्लेंट में, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट पुलिस द्वारा रिसीव नहीं की गई है। तो क्या शक के दायरे में कोई स्टाफ है या कोई टीचर्स हैं या कोई और कोई कौन हो सकता है? अभी एज ऑफ नाउ इस बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे कि शक के दायरे में कौन है, बट इस एंगल पे अभी हमारी जांच जारी है।